नमस्ते। देखिए, स्टॉक मार्केट में ना सबसे बड़ी ताकत है सही जानकारी का होना। पर सवाल यह है कि ये जानकारी मिलती कहां से है ना? तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं कि कैसे अपने लिए सही स्टॉक रिसर्च टूल्स चुनें ताकि एक बढ़िया मजबूत पोर्टफोलियो बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जरूरी सवाल, बाजार को देखने का अपना नजरिया क्या है? क्या हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो किसी कंपनी में सालों साल बने रहना चाहते हैं, या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिसका मकसद कुछ दिनों या हफ्तों में ही फायदा कमाना है? इसी सवाल का जवाब ना सब कुछ तय कर देता है। अगर लॉन्ग टर्म सोचना है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करना होगा, मतलब कंपनी के क्यों को समझना होगा, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, बिजनेस कैसा है। और अगर सोच शॉर्ट टर्म की है तो भी टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देना होगा, यानी कब खरीदें या बेचें। यहाँ सब कुछ प्राइस चार्ट और पैटर्न पर निर्भर करता है। सबसे पहले रास्ते पर चलते हैं। बात करते हैं उन टूल्स की जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बने हैं जो कब पर फोकस करते हैं, यानी कि हमारे शॉर्ट टर्म टेक्निकल ट्रेडर्स। एक ट्रेडर का मकसद बिल्कुल साफ होता है। उसे चार्ट्स और डेटा की मदद से कीमतों में जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं ना, बस उसी से मुनाफा कमाना होता है। उनकी दुनिया बहुत तेजी से चलती है और जाहिर है उनके टूल्स भी उतने ही तेज होने चाहिए। इस तेज तर्रार दुनिया की तो ट्रेडिंग व्यू को इसका गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। मतलब रियल टाइम चार्टिंग हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या फिर प्राइस एक्शन को समझना हो, ये प्लेटफॉर्म इन सब के लिए बेस्ट है। ट्रेडिंग व्यू काम कैसे करता है? इसका वर्कफ्लो बड़ा जबरदस्त है। पहला स्टेप है चार्टिंग। यहाँ RSI जैसे इंडिकेटर्स लगाकर ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है। जैसे RSI से ये पता चल जाता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो नहीं है। फिर आता है स्टेप 2, स्क्रीनिंग। यहाँ एक ट्रेडर फटाफट ऐसे स्टॉक्स फिल्टर कर सकता है जो मान लीजिए न्यू 52 वीक हाई पर चल रहे हों। और हाँ, सबसे जरूरी, असली पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग की सुविधा भी है। मतलब बिना कोई रिस्क लिए अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया जा सकता है। तो ये तो हुई ट्रेडर्स की बात। अब दूसरे रास्ते पर मुड़ते हैं और उन टूल्स को देखते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं, यानी वो लोग जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का क्यों ढूंढते हैं। एक इन्वेस्टर का गोल एक ट्रेडर से एकदम अलग होता है। उनका काम है किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की गहराई में जाना, उसका पूरा एनालिसिस करना, ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छी वैल्यू देने वाले स्टॉक्स मिल सके। Screener.in एक कमाल का टूल है, बहुत पावरफुल और एफिशिएंट। ये खास तौर पर इसीलिए बनाया गया है ताकि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा और फंडामेंटल्स की तह तक जाया जा सके। इसी ताकत है इसका क्वेरी बिल्डर। जैसे यहाँ स्क्रीन पर एक उदाहरण है। मान लीजिए किसी को ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जिनकी सेल्स ग्रोथ 15% से ज्यादा हो और साथ ही जिनका कर्ज भी ना के बराबर हो, मतलब डेट टू इक्विटी 0.2 से कम हो। बस ये क्वेरी डालिए और लिस्ट तैयार। ये मजबूत कंपनियों को खोजने का कितना सीधा और पावरफुल तरीका है। नहीं, Screener.in में और भी बहुत कुछ है। पीयर कंपैरिजन का फीचर है जिससे ये देख सकते हैं कि कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कैसा कर रही है। एक प्रोज एंड कॉन सेक्शन भी है जो फटाफट कंपनी की बैलेंस शीट की ताकत और कमजोरियों का एक क्विक स्नैपशॉट दे देता है। और इन्वेस्टर दोनों के टूल्स देख लिए, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों के लिए जरूरी हैं, जैसे कि मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है। इसे समझना सबके लिए क्रिटिकल है। तो चलिए अब कुछ ऐसे टूल्स देखते हैं जो बाजार की नब्ज पकड़ने में मदद करते हैं। ये टिकर टेप का मार्केट मूड इंडेक्स यानी MMI एक बहुत ही काम का टूल है। ये बेसिकली बाजार के सेंटीमेंट को मापता है कि इस वक्त मार्केट में डर का माहौल है या लालच का। पर अगर MMI 28 पर है तो इसका मतलब है एक्सट्रीम फियर, यानी बाजार में बहुत ज्यादा डर है। और यहाँ पर ना वॉरेन बफे की वो मशहूर कहावत याद आती है, जब दूसरे लालची हो तो डरो और जब दूसरे डरे तो लालची बनो। तो ये जो एक्सट्रीम फियर का माहौल होता है, ये असल में खरीदारी का एक अच्छा मौका भी हो सकता है। अभी टिकर टेप पर काफी कुछ है। एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है जो ये चेक करती है कि स्टॉक अपनी असल वैल्यू से सस्ता है या महंगा, या फिर उसमें कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है। एक फोरकास्ट सेक्शन भी है जहां एनालिस्ट के प्राइस टारगेट्स और उनकी बाय सेल रेटिंग्स भी मिल जाती हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, वो है मार्केट की धड़कन पर लगातार नजर रखना। और इसके लिए मनी कंट्रोल एक तरह का ऑल इन वन हब है। रियल टाइम खबरें, कॉर्पोरेट एक्शन, लोगों का क्या सेंटिमेंट है, सब कुछ एक जगह। डिविडेंड्स, स्टॉक स्प्लिट जैसे सभी कॉर्पोरेट एक्शंस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इनके मैसेज बोर्ड्स पर जाकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं। और सबसे बढ़िया, इसका पोर्टफोलियो ट्रैकर है
जिससे अपने होल्डिंग से जुड़ी कोई भी खबर मिस नहीं होते। तो अलग अलग तरह के कई टूल्स देख लिए और ये भी समझ लिया कि वो किस काम आते हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और अपना एक पर्सनल वर्कफ्लो या टूल किट बनाने का। तो इन से इस्तेमाल करें। देखिए, ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। अगर इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग व्यू आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी है तो Screener.in जैसा कोई नहीं। मार्केट का मूड समझना है या शुरुआती रिसर्च करनी है तो टिकटे बहुत यूजर फ्रेंडली है। और रोज की खबरों और ट्रैकिंग के लिए मनी कंट्रोल हमेशा है ही। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि कोई एक टूल हर काम नहीं कर सकता। एक स्मार्ट इन्वेस्टर या ट्रेडर इन सबको मिलाकर अपनी जरूरत के हिसाब से एक पावरफुल टूलकिट तैयार करता है। तो आखिर में कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी स्ट्रैटेजी का आधार बनेगा? क्या एक ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग व्यू की दुनिया में रहेंगे, या फिर एक इन्वेस्टर की तरह Screener.in की गहराई में उतरेंगे, या शायद इन सब का एक मिला जुला इस्तेमाल करके एक ज्यादा मजबूत स्ट्रैटेजी बनाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल का जवाब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिफाइन करेगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।